आखिर कहाँ गया कुंभकर्ण का कटा हुआ सिर? क्या रावण ने कुंभकर्ण के सिर को कहीं छिपा दिया था? तो आज हम आपको इसका रहस्य बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। ये जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। विशाल काय शरीर के साथ जन्मा शक्तिशाली राक्षस रावण का भाई कुंभकर्ण, जो इतना ज्यादा बलवान था कि उसे देवता भी डरते थे। कुंभकर्ण से इतना ज्यादा देवताओं में खौफ था कि उसकी नाम मात्र से ही समस्त देवता भागने लगते थे। कुंभकर्ण एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी था। रावण के कई सारे दिव्य अस्त्रों को कुंभकर्ण ने ही निर्माण किया था। लेकिन बचपन से ही कुंभकर्ण की एक खास आदत थी। वो बचपन से ही भोजन भर पेट किया करता था। रावण के तरह ही कुंभकर्ण ने भी भगवान ब्रह्मा की कड़ी तपस्या की थी। वो चाहता था कि वो स्वर्ग पर राज करे। इससे इंद्रदेव भयभीत हुए और वो स्वयं माता सरस्वती के पास गए और उनसे प्रार्थना किया कि जब भी कुंभकर्ण वरदान मांगे तो वे उसकी जीभ में जाकर बैठ जाए। माता सरस्वती ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद भगवान ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, जिसमें ब्रह्मदेव से रावण और विभीषण ने अपना अपना मनचाहा वरदान मांगा। जब बारी आई कुंभकर्ण की वरदान मांगने की, तब कुंभकर्ण ने इंद्रासन के जगह पर निंद्रासन मांग लिया। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने बिना कुछ देरी किए कुंभकर्ण को ये वरदान दे दिया। कुंभकर्ण को वरदान देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा 6 महीने वो सोता रहेगा, लेकिन एक दिन जग कर पेट भर भोजन करके फिर से सो जाएगा। परंतु अगर किसी ने भी बलपूर्वक उसे उठाने की कोशिश की भी तो वह उस दिन ही मर जाएगा। रावण के युद्ध में ऐसा ही हुआ। रावण ने उसे वक्त से पहले ही बलपूर्वक जगा दिया था, जिस वजह से उसका उसी दिन मरना तय था। कुंभकर्ण ने भगवान श्री राम के सेना में से हनुमान जी, नल, नील, सुग्रीव, अंगद, जामवंत सबको युद्ध में पछाड़ दिया था और आखिर में स्वयं भगवान श्री राम को उसका वध करने के लिए आगे आना पड़ा। इसमें भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण से कुछ देर तो युद्ध किया और उसके बाद भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण की सबसे पहले दोनों भुजाएं काट डाली और सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने बाण की सहायता से भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का सिर सीधा रावण के दरबार में जा गिराया। भगवान श्री राम ये जानते थे कि वध के पश्चात किसी भी योद्धा का अंतिम संस्कार बेहद जरूरी होता है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने बाण की सहायता से कुंभकर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया था, जो सीधा रावण के दरबार में जा गिरा और कुंभकर्ण का धड़ और दोनों भुजाएं युद्ध भूमि में ही रह गई, ताकि विभीषण उनका अंतिम संस्कार कर सके और उसका सर जो धड़ से अलग हुआ था उसका अंतिम संस्कार रावण कर सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसके सर का क्या हुआ? क्या आज भी इस धरती पर कुंभकर्ण का सर मौजूद है? तो यही कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि रावण ने उस कटे हुए सर का अंतिम संस्कार किया ही नहीं था, बल्कि उसे एक खास जगह पर सुरक्षित रखवा दिया था। कुछ कहानियां कहती है कि कुंभकर्ण का कटा हुआ सिर कंचनजंगा पर्वत पर रखवा दिया था, जो विश्व की तीसरी ऊंची सबसे बड़ी पर्वत है और ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल के सीमा पर मौजूद है। तो वही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रावण ने इसे अपने भवन के गुप्त तहखाने में रखवा दिया था, जो आज भी गुमनाम है और श्रीलंका में ही कहीं छिपी हुई है। इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। तो दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।